राजधानी रांची के निवारणपुर स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के कार्यालय पर मंगलवार देर रात पेट्रोल बम से हमले की कोशिश की गई। पुलिस के मुताबिक दो अज्ञात युवकों ने सॉस की बोतल में पेट्रोल भरकर उसे कार्यालय परिसर में फेंकने का प्रयास किया, लेकिन दोनों बोतलें बाउंड्री के बाहर ही गिर गईं। इस वजह से बड़ा हादसा टल गया। कार्यालय को किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि घटना सुनियोजित लग रही है, हालांकि अभी तक हमलावरों की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस को आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों से अहम सुराग मिले हैं। फुटेज में दो युवक संदिग्ध गतिविधि करते नजर आ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब पहला पेट्रोल बम फेंका गया तो उसमें लगा जलता हुआ सुतली जमीन पर ही गिर गया, जिससे वो प्रभावी नहीं हो पाया। इसके बाद दूसरा बम फेंका गया, लेकिन वो कार्यालय परिसर तक पहुंच ही नहीं सका। जांच में यह भी सामने आया है कि हमलावरों ने चिली सॉस की बोतल को पेट्रोल बम के रूप में इस्तेमाल किया था। इस केस में हम लोगों ने काफ़ी गंभीरता से लिया है इस केस को, और लगातार हमारी बहुत सारी टीमें जो हैं वो इस केस पर वर्क कर रही हैं। कुछ हमें लीड्स मिले हैं, उन लीड्स पर भी हमारा काम जो है वो चल रहा है। हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी इस कांड का हम लोग पूर्ण तरीके से उद्भेदन करेंगे। अभी चूंकि अनुसंधान चल रहा है तो अभी ज़्यादा कुछ बताना ठीक नहीं है। ठीक है, वो अनुसंधान का पार्ट है, जब अनुसंधान कंप्लीट हो जाएगा आप लोग सारी बातें। मैंने आपको बता दिया कि अब अनुसंधान चल रहा है, अनुसंधान को होने दीजिए, और अनुसंधान के बाद ही हम लोग आपको पूरी बात बताएंगे। ठीक है, घटना दुर्घटना वो होता है, हम लोग उसका भी उपाय करें। मैंने आपको बताया कि टीम्स लगी हुई हैं, मैं अनुसंधान को पूर्ण होने दीजिए, उसके बाद मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा। जी हाँ, बिल्कुल। ये साधारण घटना नहीं है, ये हमारी माँ पे हमला है, और जिस नियत से किया गया है पुलिस प्रशासन को उस नियत का पता लगाना चाहिए। और जो सीसीटीवी फुटेज आया है उसमें स्पष्ट दिख रहा है एक टैक्सी है और सपोर्ट में एक मोटरसाइकिल भी है। बड़े आराम से एक बार नहीं दो बार आए हैं, एक बार आए हैं फिर उसको अपना चेहरा छुपाया है, फिर मारा है, फिर चले गए, फिर वापिस आए, फिर गए। माने इनकी योजना लंबी थी। खुदा न खास्ता, माने आप समझो अगर नीचे वाला का ब्लास्ट हो जाता, ये बम नहीं था, ये पेट्रोल बम था। पेट्रोल बम मतलब आग फैलाना। तो हमारे यहाँ जितने अधिकारीगण हैं वो चपेट में आते, और ये एक इंडिकेटर है कि आप देखो रांची के अगल बगल पिछले 1-2 साल से जो लोग पकड़े जा रहे हैं, जो देश विरोधी या भारत विरोधी जो मानसिकता के लोग पकड़े जा रहे हैं, अब तो ये पुलिस प्रशासन का काम है। डीजीपी से बात हुई है, माननीय बाबूलाल मरांडी जी की हमने भी बात की है, डीसी से बात हुई है। हम सब तो मानते हैं कि तुरंत इसकी गिरफ्तार बहुत सेंसिटिव है। राष्ट्र विरोधी शक्तियों का इसकी साजिश है, और जितनी निंदा की जाए वो कम है। आरएसएस कार्यालय में जिस प्रकार से कायराना हमला किया गया, वह राष्ट्र भक्तों के आत्मा पर प्रहार करने वाला घटना है, और यहाँ की शासन व्यवस्था को चुनौती देने वाला है। यहाँ की राज्य की शासन व्यवस्था, हेमंत सोरेन की सरकार निकम्मी सरकार है, और निकम्मी सरकार से अपेक्षा करना मूर्खता है। इसलिए इसकी जांच एनआईए से होनी चाहिए, केंद्रीय जांच एजेंसी से होनी चाहिए। घटना करने वाले और घटना के पीछे कौन सी शक्तियां हैं जो झारखंड को तबाह करना चाहती है, राष्ट्रीय भक्तों के साथ अपमानजनक कार्रवाई करने का काम कर रही है। इसलिए इस सरकार से अपेक्षा हमको नहीं है, एनआईए की जांच होनी चाहिए। मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक साइंस लैब सहित कई टीमों को जांच में लगाया गया है। सिटी एसपी ने बताया कि जल्द ही आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी की जाएगी। घटना के पीछे एक स्थानीय विवाद की भी आशंका जताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक आरएसएस कार्यालय के पास स्थित एक होटल के कर्मचारियों पर
संदेह जताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले कार्यालय से जुड़े लोगों ने गंदगी और अन्य मुद्दों को लेकर होटल के खिलाफ शिकायत की थी, जिसके बाद से दोनों पक्षों के बीच तनाव बना हुआ था। पुलिस इस एंगल पर भी जांच कर रही है, हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी सहित कई विधायक और कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे। उन्होंने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। इधर सिटी डीएसपी केवी रमन सहित अन्य थाना प्रभारियों की एसआईटी घटना की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज।